नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज़ में और मैं हूं विशाल शर्मा। बीते शनिवार को पुंछ जिले के शाइस्तार इलाके में इंडियन एयरफोर्स की एक गाड़ी पर आतंकियों ने हमला किया था और इसमें एक जवान शहीद हो गया था जबकि 4 अन्य जवान घायल हुए थे। इसके बाद से ही इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और सेना की ये कोशिश है कि जो भी आतंकी इस हमले में शामिल थे उन्हें पकड़ा जाए और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। लेकिन 5 दिनों से चल रहे इस सर्च ऑपरेशन में अब तक सेना को कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है और सेना की ओर से अब 3 आतंकियों के फ़ोटोग्राफ्स जो है वो जारी किए गए हैं, जो कि संभवतः किसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर निकाले गए हैं। मैं आपको बता दूं कि जो फ़ोटोज़ आज जारी किए गए वो 3 आतंकियों के हैं और जो जानकारी मिली है कि इस हमले को अंजाम देने के पीछे इन्हीं आतंकियों का हाथ है और सेना की आम लोगों से भी ये अपील है कि इन आतंकियों की जो फ़ोटोज़ वहाँ पर अब रिलीज़ किए गए हैं, इन्हें पहचाना जाए और इनके बारे में जानकारी दी जाए। मैं आपको बता दूं कि जिन 3 आतंकियों की तस्वीरें वायरल की गई हैं यानी कि रिलीज़ की गई हैं, उनमें एक इलियास फ़ौजी है, जो कि पाकिस्तानी सेना में बतौर कमांडो रह चुका है। उसके अलावा एक अबू हमज़ा है, ये लश्कर का आतंकी है और इसके अलावा हदून है, जो कि पाकिस्तानी आतंकी है। तो इन तीनों की जो फ़ोटोग्राफ्स हैं वो वायरल किए गए हैं। ये जो तीनों थे ये इस आतंकी हमले में शामिल थे, इसमें कि एयरफ़ोर्स की गाड़ी पर हमला किया गया और इसमें अनफ़ॉर्च्युनेटली एक जवान की शहादत हुई थी। लेकिन 5 दिनों से ये सर्च ऑपरेशन वहाँ पर चल रहा है और इसमें अब तक ज़्यादा कुछ भी निकल कर सामने नहीं आया है। इन तीनों आतंकियों के फ़ोटोग्राफ हम आपको दिखा रहे हैं और अगर आपको भी इन तीनों के बाबत कोई जानकारी मिलती है तो आप ज़रूर जो आपका नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वहाँ पर शेयर करें। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कुछ आतंकियों पर 10 लाख रुपए का इनाम भी है। यानी कि अगर आप अबू हमज़ा के बारे में जानकारी देते हैं, इस पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। तो सेना की ओर से यही कोशिश है कि जल्द इन हमलावर आतंकियों की धरपकड़ की जाए, इन्हें इनके अंजाम तक पहुंचाया जाए, क्योंकि राजौरी और पुंछ की अगर आप बात करेंगे तो लगातार यहाँ पर आतंकी गतिविधियों में जो है वो इजाफा देखने को मिला है। और इस पूरी घटना के बाद से ही जैसा कि मैंने आपको बताया कि अ, ये जो तीनों आतंकी है इलियास फौजी, अबू हमज़ा और हदून, ये तीनों आतंकियों की धरपकड़ बहुत ज़रूरी हो चुकी है, क्योंकि अगर ये आतंकी इलाके में एक्टिव रहेंगे, इलाके में घूमते रहेंगे, तो कहीं न कहीं ये दूसरी वारदात को भी अंजाम दे सकते हैं और ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो फिलहाल फ़ोटोग्राफ्स इनके जारी किए गए हैं और सेना की ओर से फिलहाल 2 आतंकी जो हैं जिन पर कि 10-10 लाख रुपए का इनाम रखा गया है, उसमें से एक अबू हमज़ा भी है, इस पर भी 10 लाख रुपए का इनाम है और जो भी इनके बारे में जानकारी देगा, उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। तो आप लोगों की भी यहाँ पर ज़रूरत है, आप लोग भी थोड़ा जागरूक बनें और अगर आपको इनमें से किसी भी आतंकी की कहीं पर कोई जानकारी मिलती है, तो आप ज़रूर साझा करें ताकि इन आतंकियों का सफाया इस क्षेत्र से हो पाए। और जहाँ तक जानकारी मिली है कि ये तमाम जो आतंकी थे, इनके पास फ़ॉरेन मेड वेपन थे, स्टील बुलेट्स फायर की गई, जिसने कि गाड़ी का जो बुलेट प्रूफ फ्रंट मिरर था, उसे भी ब्रेक किया और इसी की वजह से जो अंदर जवान बैठे हुए थे, वो ज़ख्मी हुए, उनमें से एक की शहादत हुई। तो कहीं न कहीं ये बात भी यहाँ पर साफ़ होती है कि इन्हें पाकिस्तान की पूरी शय है और पाकिस्तान के ज़रिए विदेशी मुल्कों से आए अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ हो रहा है, भारतीय सेनाओं के खिलाफ हो रहा है। तो फ़ोटोग्राफ आप इन तीनों के देख रहे हैं, पहचान का अगर आपके पास है, तो ज़रूर आप जाकर पुलिस के साथ इनकी आइडेंटिटी शेयर करें और जिन 2 आतंकियों पर इनाम रखा गया है, वो इनाम भी उस व्यक्ति को मिलेगा जो उनके बारे में जानकारी देगा। और इसी सिलसिले में अब तक करीब 26 लोग डिटेन भी किए गए हैं, जिनकी कि शायद मोबाइल की लोकेशन वहाँ पर मिली या वो लोग उस इलाके के आस-पास थे, क्योंकि जहाँ पर हमला हुआ ज़ाहिर-सी बात है उस इलाके को सैनिटाइज़ करना और उसकी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। और जो फ़ोटोग्राफ्स अब इन आतंकियों के रिलीज़ किए गए हैं, वो भी शायद वहाँ पर लगे किसी सीसीटीवी कैमरा की फुटेज से ही निकाले गए हैं। तो
5वें दिन भी ये सर्च ऑपरेशन जारी रहा, लेकिन अब तक आतंकी जो है वो हत्थे नहीं चढ़े हैं और फोटोज उनके अब ज़रूर शेयर किए गए हैं ताकि उनकी पहचान हो सके। और 10-10 लाख रुपए के इनाम जो है वो 2 आतंकियों पर भी जारी किए गए हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो आम जनता से भी अपील है कि इस पूरे मामले में वो पुलिस की सेना की मदद करे ताकि राजौरी पुंछ में जो आतंकी साया मंडरा रहा है वो हटे वहां से, वो छटे वहां से और आम लोग भी वहां पर राहत की सांस लें। तो ये आतंकी जिनकी तस्वीरें अब सेना की ओर से साझा की गई हैं, ये आप ज़रूर गौर से देखें, इन्हें पहचानें और अगर आपके पास इनके बाबत कोई जानकारी है तो ज़रूर साझा करें। इलियास फौजी, अबू हमज़ा और हदून, ये तीनों आतंकी अब तक के सस्पेक्ट हैं और ऐसा कयास है कि ये इसी इलाके में घूम रहे हैं। तो अगर किसी के पास जानकारी है तो ज़रूर सेना या पुलिस के साथ साझा करें। नमस्कार।